हेलो नमस्कार प्यारे कृषि योद्धाओं। आप सबका सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में ज़बरदस्त तरीके से व्यस्त होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज अपन बात करने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी के न्यू टाइप सॉल्यूशन की। वो आज अपन बात करेंगे। पहले अपन बात करेंगे 2019-20 की पेपर सॉल्यूशन की। और 2019-20 के पेपर सॉल्यूशन की बात करें उससे पहले अगर आप इस क्लास को है अपने सारे दोस्तों के पास में शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए। क्लास को लाइक ज़रूर कीजिए। पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स अपना न्यू टाइप का 2019-20 का कि जीवाणु वायरस है क्या स्टूडेंट्स? बैक्टीरियोफेज आ रहे हैं। बैक्टीरियोफेज होते हैं स्टूडेंट्स, जीवाणु वायरस होते हैं। वो क्या होते हैं? तो बैक्टीरियोफेज होते हैं, ये वायरस होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट्स? बैक्टीरियोफेज वायरस होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में पांडुरता का कारण क्या है? क्या है स्टूडेंट्स? ईट्यूलेशन। पौधों के अंदर ईट्यूलेशन होता है, पांडुरता होती है। पौधों के अंदर ईट्यूलेशन का क्या कारण है? तो प्रकाश का अभाव, लैक ऑफ लाइट। पौधों में ईट्यूलेशन का प्रभाव कारण होता है प्रकाश का अभाव। अगला अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि मेटल एक्सिल प्रभावशील तरीके से नियंत्रित करता है। मेटल एक्सिल रसायन होता है। ये मेटल एक्सिल रसायन होता है कौन से रोगों को है वो नियंत्रित करने का कार्य करता है। तो अपन ने डिफरेंट पढ़ा था डाउनी मिल्ड्यू और फिर पाउडरी मिल्ड्यू में। उसके अंदर अपन ने पढ़ा था स्टूडेंट्स की मेटल एक्सिल होती है, ये डाउनी मिल्ड्यू को नियंत्रित करने का कार्य करती है। मधुरोमिल आसिता को नियंत्रित करने का कार्य करता है। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला अपना क्वेश्चन है एल्बुगो कैंडिडा है क्या है स्टूडेंट्स? अपन को बताना है एल्बुगो कैंडिडा होता है, ये क्या है? तो एल्बुगो कैंडिडा की मैं बात करूं स्टूडेंट्स तो ये अविकल्पी परजीवी होता है। क्या होता है? एल्बुगो कैंडिडा अविकल्पी परजीवी होता है। अगला है जीन फॉर जीन थ्योरी किसके द्वारा दी गई? अगला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स अपना कि जीन फॉर जीन थ्योरी है वो किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? तो जीन फॉर जीन थ्योरी है वो फ्लोर के द्वारा दी गई। क्या? जीन फॉर जीन थ्योरी फ्लोर के द्वारा है वो स्टूडेंट्स दी गई है। उसके बाद में अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टूडेंट्स। अगला अपना क्वेश्चन है कि एक एग्रेक्स में कितने एस्को स्पोर बनते हैं? क्या स्टूडेंट्स? एक अपना एस्कस होता है। एक एस्कस के अंदर कितने वो एस्को स्पोर बनते हैं? तो एक एस्कस के अंदर लगभग 8 एस्को स्पोर बनते हैं। कितने बनते हैं? लगभग स्टूडेंट्स 8 एस्को स्पोर है वो अपने बनते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है कि विषाणु का जीनोम घिरा रहता है। विषाणु होता है वो विषाणु का जीनोम होता है वो किसके द्वारा घिरा रहता है? तो विषाणु का जीनोम होता है वो स्टूडेंट्स प्रोटीन आवरण से घिरा रहता है। किसे आवरण से घिरा रहता है? प्रोटीन आवरण से घिरा रहता है, जिसको अपन कैप्सिड के नाम से वो जानते हैं। अगला है क्वेश्चन स्टूडेंट्स अपना कि आलू का कृष्णा धंधे रोग होता है, बले गांठ रोग होता है, वो किसके कारण होता है? तो आलू का कृष्णा धंधे रोग लो ऑक्सीजन के कारण होता है। भंडारण के समय ऑक्सीजन की कमी से आलू का बले गांठ डिजीज होती है। खैरा डिजीज किसके कारण होता है? खैरा डिजीज होता है वो जिंक डिफिशियंसी के कारण होता है। धान के अंदर खैरा होता है ना स्टूडेंट, धान का खैरा रोग जिंक की कमी के कारण होता है। किसके कारण होता है? धान का खैरा रोग जिंक की कमी के कारण होता है। अगला है स्टूडेंट्स ओरोबंकी है। ओरोबंकी खरपतवार होता है। ये ओरोबंकी किस प्रकार का परजीवी होता है इसके बारे में अपन को बताना है। तो ओरोबंकी होता है ये पुरन जड़ परजीवी पद होता है, जड़ परजीवी होता है ओरोबंकी। अगला है विषाणु में न्यूक्लिक अम्ल कितना पाया जाता है? विषाणु के अंदर न्यूक्लिक अम्ल की बात करूं स्टूडेंट्स तो विषाणु के अंदर लगभग 1 से 10% न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 1 से 10%। 1 से 10% है वो न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। अगला है कौन सा सूक्ष्म जीव कृत्रिम माध्यम पर है वो नहीं उगाया जा सकता? तो वायरस होता है, उसको अपन कृत्रिम माध्यम पर है, आर्टिफिशियल मीडियम में है, अपन उसको नहीं उगा सकते हैं। अगला है कवक की कोशिका भित्ति किसके बनी होती है? क्या है स्टूडेंट्स? कवक की कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है स्टूडेंट्स? कवक कोशिका भित्ति काइटिन से बनी होती है। रोग चक्र के 3 घटक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो रोग चक्र के 3 घटकों की बात करूं तो पहला है पैथोजन यानी रोगजनक, दूसरा है रोस्ट प्लांट और तीसरा होता है स्टूडेंट्स टेम्परेचर या एनवायरमेंटल कंडीशन, वातावरण या एनवायरमेंटल कंडीशन। अगला क्वेश्चन है कि बोल्डेक्स मिश्रण की खोज है वो किसने की थी? तो बोल्डेक्स मिश्रण की खोज है स्टूडेंट्स अपने प्रोफेसर मिलार्ड डे ने की थी। किसने की थी? बोल्डेक्स मिश्रण की खोज प्रोफेसर मिलार्ड डे के द्वारा 1882 में 1982 के अंदर है वो की गई थी।
अगला है बेसिडियोमाइकोटिना में लैंगिक बीजाणु होते हैं, वो कौन से होते हैं? क्या स्टूडेंट्स, बेसिडियोमाइकोटिना के लैंगिक बीजाणु क्या कहलाते हैं, उसके बारे में अपन को बताना है। तो बेसिडियोमाइकोटिना के लैंगिक बीजाणु होते हैं ये बेसिडियोस्पोर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बेसिडियोस्पोर। बेसिडियोस्पोर है वो कहलाते हैं। अगला है स्टूडेंट्स, ऊपर से नीचे की ओर टहनियों का सूखना डाई बैग के लक्षण है। किसके लक्षण है स्टूडेंट्स? डाई बैग के वो लक्षण है, ऊपर से नीचे की ओर टहनियों का सूखना। अगला है कार्बेंडाजिम एक कवकनाशी है, वो कैसा कवकनाशी है? तो कार्बेंडाजिम होता है वो एक सिस्टमैटिक कवकनाशी होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? सिस्टमैटिक कवकनाशी होता है, यानी कि सर्वांगी कवकनाशी होता है। क्या होता है? सर्वांगी कवकनाशी होता है। अगला अपना क्वेश्चन है कि एपोथीसिया में बनते हैं, क्या होते हैं स्टूडेंट्स? एपोथीसिमिया इज फॉर्म्ड इन, यानी कि एपोथीसिमिया होते हैं वो किसके अंदर बनते हैं? तो एपोथीसिमिया होती है ये कप के आकार के होते हैं। कैसे होते हैं स्टूडेंट्स? कप नुमा होते हैं। अगला है अपना अर्धस्तंभी परजीवी बताना, अपन को सेमी स्टेम पैरासाइट बताना है। अर्धस्तंभी परजीवी की बात करूं तो अपना है कसकुटा। क्या है? कसकुटा होता है वो स्टूडेंट्स अपना अर्धस्तंभी परजीवी होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, अगला पेपर सॉल्यूशन है अपन करेंगे 2020-21 का। इसमें पहला क्वेश्चन है कि फंजाई एंड डिजीज इन प्लांट्स पुस्तक के लेखक क्या है स्टूडेंट्स? फंजाई एंड डिजीज इन प्लांट्स पुस्तक के लेखक कौन है स्टूडेंट्स? फंजाई एंड डिजीज इन प्लांट पुस्तक के लेखक की बात करूं E.J. बटलर है। E.J. बटलर को अपन फादर ऑफ इंडियन पैथोलॉजी प्लांट पैथोलॉजी भी कहते हैं। अगला है परपोषी पौधे पर रोगाणु या उसके भाग की उपस्थिति। कोई भी परपोषी पौधा है, होस्ट प्लांट है, उसके ऊपर रोगाणु या पैथोजन होता है, उसके भाग की उपस्थिति होती है, उसको अपन किसके नाम से जानते हैं? तो वो इन्फेक्शन या संक्रमण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स अपना कि ग्राम नेगेटिव जीवाणुओं के अंतर्गत आते हैं। अपन को बताना है कि ग्राम नेगेटिव जीवाणुओं के अंतर्गत है वो कौन से आते हैं, उसके बारे में अपन को बताना है। तो ग्राम नेगेटिव जीवाणु में टेनेरिक्यूट्स आते हैं। क्या आते हैं स्टूडेंट्स? टेनेरिक्यूट्स आते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है बीजाणुओं का जल प्रकीर्णन क्या कहलाता है? अगला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स कि बीजाणुओं का जल प्रकीर्णन है वो क्या कहलाता है? अगर मैं बीजाणुओं के जल प्रकीर्णन की बात करूं स्टूडेंट्स तो ये हाइड्रोकोरी कहलाते हैं। क्या कहलाता है? हाइड्रोकोरी है वो कहलाते हैं। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला अपना क्वेश्चन है कि ऑटोक्लेव स्टेरिलाइजेशन क्या है? ऑटोक्लेव स्टेरिलाइजेशन 151.21.5 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट के लिए दबाव में किया जाता है। तो ये 30 psi दाब पर कर रहे हैं। कितने पर? 30 psi दाब पर है वो करते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है स्टूडेंट संपूर्ण थैलस जनन भाग में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? क्या होता है कि संपूर्ण थैलस होता है ये जनन भाग के अंदर परिवर्तित हो जाता है, तो उसको अपन किसके नाम से जानते हैं? होलोकार्प के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? कि संपूर्ण थैलस जनन भाग में परिवर्तित होना होलोकार्पस कहलाता है। अगला है प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल युक्त संक्रामक कण कौन सा होता है? प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल युक्त संक्रामक कण वायरस होता है। अगला कण है कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कवक की कोशिका भित्ति काइटिन और सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन की होती है कवक के अंदर, और सेल्यूलोज होते हैं उमोइकोटा संघ के कवक होते हैं, उनके अंदर सेल्यूलोज की बनी होती है। अगला है कवक में अपूर्णता को क्या कहा जाता है? क्या स्टूडेंट्स? कवक के अंदर इम्परफेक्टी होती है, अपूर्णता होती है, उसको अपन है वो किसके नाम से जानते हैं? तो कवक के अंदर अपूर्णता को अपन है वो ड्यूटेरोमाइसिटीज के सदस्य होते हैं। गेहूं का ईयर कोकल रोग किसके कारण होता है? क्या स्टूडेंट्स? गेहूं का ईयर कोकल रोग होता है वो किसके कारण होता है? तो निमेटोड के कारण होता है। किसके कारण होता है स्टूडेंट्स? निमेटोड के कारण होता है। गेहूं का ईयर कोकल रोग निमेटोड के कारण होता है। अगला अपना क्वेश्चन है कि शैवाल और कवक के बीच का संक्रमण शैवाल और कवक के बीच का संबंध क्या कहलाता है? लाइकेन कहलाता है। लाइकेन होता है ये शैवाल और कवक के बीच का संबंध होता है। ये सल्फर प्रदूषण का क्या होता है? सूचक होता है। अगला सल्फाइड, सल्फर नहीं सल्फाइड वायु प्रदूषण का सूचक है। अगला है व्यक्तिगत कोशिकाओं की संख्या के कारण अत्यधिक वृद्धि होती है। कोशिकाओं की संख्या के कारण कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है, उसको अपन हाइपरप्लाजिया बोलते हैं। हाइपरप्लाजिया हाइपरप्लाजिया होती है स्टूडेंट्स कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि। हाइपरट्रोफी होती है वो कोशिकाओं के आकार में वृद्धि, और एक होता है हाइपोप्लाजिया। हाइपोप्लाजिया यानी कोशिकाओं की वृद्धि रुक जाती है। क्लिस्टोथेसियस जिसमें कुंडलित युक्तियों के साथ में निश्चित कठोर उपांग कई एशियाई होते हैं
ये किस जीन्स की विशेषता है, इसके बारे में है वो अपन को बताना है। तो ये होता है स्टूडेंट्स अपने अनसिनुला जीन्स की विशेषता है। कौन सी जीन्स की विशेषता है स्टूडेंट्स? अनसिनुला जीन्स की ये विशेषता है। अगला है एक बड़े पौधे की आबादी पर एक बीमारी के प्रकोप को है वो किसके रूप में जाना जाता है? तो महामारी के रूप में जानते हैं, एपिडेमिक या महामारी। महामारी। अगला अपना क्वेश्चन है चूर्णी लासिता रोग किस परिवार के सदस्यों के कारण होता है? अगर मैं बात करूं चूर्णी लासिता की तो ये इरिसाइफी के सदस्यों के द्वारा होता है। किसके द्वारा? इरिसाइफी। अगला अपना क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि कॉन्टेगन विवेम फ्लूडम सिद्धांत होता है वो किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? कॉन्टेगम विवेम फ्लूडम सिद्धांत, यह सिद्धांत है स्टूडेंट्स किसके द्वारा है वो परिभाषित किया गया या प्रस्तावित किया गया? तो यह सिद्धांत मार्टिन्स विजेरिंग के द्वारा, मार्टिन्स विजेरिंग कॉन्टेजिनम विवेम फ्लूडम सिद्धांत है मार्टिन्स विजेरिंग के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। अगला सिद्धांत स्टूडेंट्स क्वेश्चन है कि पीरियड्स की खोज किसने की थी? क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स? पीरियड्स की खोज है वो किसने की थी? तो पीरियड्स की खोज है वो स्टेनली बी ब्रेजिनर ने की थी। किसने की थी? स्टेनल बी ब्रेजिनर के द्वारा वो की गई थी। अगला है सब्जियों की जड़ गांठ रोग किसके कारण होती है? निमेटोड के कारण होता है। किसके कारण होता है स्टूडेंट्स? निमेटोड, मेलोइडोगाइनी निमेटोड के द्वारा होता है। कुछ आइसोमेट्रिक आरएनए वायरस के अतिरिक्त छोटे गोलाकार आरएनए घटक होते हैं, उनको अपन क्या कहते हैं? क्या स्टूडेंट्स की कुछ आइसोमेट्रिक आरएनए वायरस के अतिरिक्त आरएनए के घटक होते हैं, उनको अपन किसके नाम से जानते हैं? तो वायरॉइड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? वायरॉइड। अगला है रोग पैदा करने के लिए रोगजनक की क्षमता कैसी होनी चाहिए? रोगजनक की क्षमता को अपन क्या कहते हैं? रोगजनकता या पैथोजेनेसिस। क्या कहते हैं? पैथोजेनेसिस। क्या रोग पैदा करने के लिए एक रोगजनक की क्षमता को पैथोजेनेसिस के नाम से वो स्टूडेंट्स जाना जाता है। अब अपन बात करते हैं 2023-24 के पेपर सॉल्यूशन की। तो इसमें अपना पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स की 1943 के दौरान बंगाल का आकार पड़ा था वो किसके कारण पड़ा था? तो चावल के भूरा पत्ती धब्बा रोग के कारण, ब्राउन स्पॉट डिजीज ऑफ राइस के कारण है वो 1943 के अंदर बंगाल के अंदर है वो स्टूडेंट्स अपना अकाल पड़ा था। अगला क्वेश्चन है कि बोल्डेक्स मिश्रण की खोज किसने की थी? तो बोल्डेक्स मिश्रण की खोज प्रोफेसर मिलर डेट ने की थी। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि कॉनिडिया कवक का एक बीजाणु होता है। कॉनिडिया होता है यह कवक का किस प्रकार का बीजाणु होता है स्टूडेंट्स? तो कॉनिडिया होता है यह एक अलैंगिक बीजाणु होता है, एसेक्सुअल स्पर होता है। अगला अपना क्वेश्चन है कि नोवा प्लांटेरम जेनेरा पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई? कौन सी पुस्तक स्टूडेंट्स? अपनी पुस्तक का नाम है नोवा प्लांटेरम जेनेरा। क्या है? नोवा प्लांटेरम जेनेरा पुस्तक है वो मिचेली के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? मिचेली के द्वारा लिखी गई है। अगला है इनमें से कौन सा कप के आकार का होता है? क्या स्टूडेंट्स? कप के आकार की संरचना वो किसके अंदर पाई जाती है? तो कप के आकार की संरचना है एपोथेसियम के अंदर होती है। किसके अंदर होती है? रिपीटेड क्वेश्चन है। एपोथेसियम के अंदर कप के आकार की संरचना होती है। अगला है जीवाणु में मौजूद डबल स्टैंडर्ड अतिरिक्त क्रोमोसोमल डीएनए को अपन किसके नाम से जानते हैं? प्लाज्मिड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? प्लाज्मिड के नाम से जानते हैं कि जीवाणु में मौजूद डबल स्टैंडर्ड अतिरिक्त क्रोमोसोमल डीएनए प्लाज्मिड कहलाता है। अगला अपना क्वेश्चन है कि जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। जीवाणु कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स पैरासेक्सुअलिटी या परालैंगिकता में प्रजनन का क्या तरीका होता है? परालैंगिकता होती है, पैरासेक्सुअलिटी होती है, उसके अंदर प्रजनन का क्या तरीका होता है? तो ये कवक के अंदर होता है। किसके अंदर होता है स्टूडेंट्स? कवक के अंदर प्रजनन का तरीका होता है। अगला है कवक और शैवाल के बीच का संबंध लाइकेन। कवक और शैवाल के बीच का संबंध क्या होता है स्टूडेंट्स? लाइकेन कहलाता है। अब अपन बात करते हैं अगला ओरोबंकी एक है। क्या स्टूडेंट्स? अपन को बताना ओरोबंकी है वो किस प्रकार का है? वो अपना पैरासाइट है। अगर मैं बात करूं ओरोबंकी की तो ओरोबंकी पूर्ण जड़ परजीवी है। कैसा है? ओरोबंकी है वो स्टूडेंट्स पूर्ण जड़ परजीवी ये पैरासाइट है। अगला है कि 1845 के दौरान आयरिश अकाल पड़ा था।
आयरलैंड के अंदर पड़ा था। आयरलैंड के अंदर 1845 में आयरिश दुर्भिक्ष पड़ा था। वो किसके कारण हुआ था उसके बारे में अपन को बताना है। तो आलू की पछेती अंगमारी रोग के कारण हुआ था। किसके कारण हुआ था? आलू की पछेती अंगमारी डिजीज, पछेती अंगमारी। और भारत के अंदर 1943 में बंगाल में पड़ा था, वो पड़ा था धान के भूरी पत्ता धब्बा रोग के कारण। रोग का वो प्रकार जिसमें रोगजनक पूरे पौधे में फैल जाता है, इसको अपन क्या बोलते हैं? सिस्टमेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्टमेटिक डिजीज या सर्वांगी रोग बोलते हैं। सिस्टमेटिक डिजीज, सिस्टमेटिक डिजीज, सिस्टमेटिक डिजीज। अगला है लोरेंथस का मूल परजीवी क्या है? लोरेंथस है वो स्टूडेंट्स किसका मूल परजीवी होता है? लोरेंथस होता है वो स्टूडेंट्स गेरुई अर्धतना परजीवी होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? लोरेंथस होता है वो अर्धतना परजीवी होता है। अगला है गेहूं का बाली रोग का क्या कारण है? क्या स्टूडेंट्स? गेहूं का बाली रोग होता है वो किसके कारण होता है? गेहूं का ईयर कोकल रोग या बाली रोग होता है वो निमेटोड के कारण होता है। किसके कारण होता है स्टूडेंट्स? निमेटोड के कारण होता है, निमेटोड। अगला है एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज है वो किसके द्वारा की गई? क्या स्टूडेंट्स? कि पेनिसिलिन की खोज है वो किसके द्वारा की गई? तो पेनिसिलिन की खोज की थी फ्लेमिंग ने। किसने की थी? फ्लेमिंग के द्वारा की गई। अगला अपना क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि पादप रोग विज्ञान के जनक कौन है? क्या स्टूडेंट्स? प्लांट फादर ऑफ प्लांट डिजीज पैथोलॉजी कौन है? एंटोन डी वेरी। कौन है? एंटोन डी वेरी। एंटोन होगा, एंटोन डी बेरी। और क्वेश्चन आता है फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी, तो इजी बटलर करते हैं। विषाणु के कोट प्रोटीन को कैप्सिड कहा जाता है। विषाणु के चारों ओर प्रोटीन का जो आवरण पाया जाता है उसको अपन स्टूडेंट्स कैप्सिड के नाम से जानते हैं। अगला है जीवाणुओं में प्रजनन का प्रकार होता है। क्या स्टूडेंट्स? की जीवाणुओं में प्रजनन का प्रकार होता है वो क्या होता है? तो जीवाणुओं में प्रजनन होता है वो स्टूडेंट्स लैंगिक प्रकार से होता है। अगला है चंदन का स्पाइक रोग होता है वो किसके कारण होता है? तो चंदन का स्पाइक रोग होता है स्टूडेंट्स वो फाइटोप्लाज्मा के कारण होता है। चंदन का स्पाइक रोग होता है फाइटोप्लाज्मा के कारण, फाइटोप्लाज्मा। और जीवाणुओं में प्रजनन का प्रकार होता है बाइनरी फ्यूजन। क्या है? बाइनरी फ्यूजन, द्विखंडन जिसको बोलते हैं बाइनरी फ्यूजन। अगला है सूत्रकृमि के छेदने वाले मुख्य भाग को क्या कहते हैं? सूत्रकृमि का भाग होता है पेरेसिंग प्रकार का माउथ पार्ट होता है, उसको अपन है वो किसके नाम से जानते हैं? तो उसको अपन स्टाइलेट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? स्टाइलेट। तो आज की क्लास के अंदर अपन ने स्टूडेंट्स पिछले 3 साल के वो न्यू टाइप पेपर सॉल्यूशन किया है और मुझे आशा है कि सारे न्यू टाइप अपने यहाँ से रिपीट होगी। आज की क्लास है वो आपके लिए बहुत ही शानदार रही होगी ऐसी मैं आशा करता हूँ। और अपनी क्लास अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।